हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिल्म बस्टर में। और गाइस, इस वीडियो में आप देखेंगे हॉलीवुड की ऐसी टॉप 10 रोमांटिक मूवीज़ जो आपके दिल में बस जाएगी। हर मूवी के लिए आपको 1.5 से 2 घंटे का टाइम मिलेगा, क्योंकि प्यार को सिर्फ देखा नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है। लिस्ट की सारी मूवीज़ की स्टोरी यूनिक है और एक से बढ़कर एक है। और अगर आपको भी मेरे जैसे रोमांटिक मूवीज़ देखना पसंद है तो दिल थाम के बैठिए, क्योंकि मैं आपको लेके जाने वाला हूँ मूवीज़ की प्यार भरी दुनिया में। You know, they say if you make one friend on your first day, you're doing okay. If my English teacher's the only friend I make today, that would be sort of depressing. नंबर 10 पे है 2014 में रिलीज हुई मूवी द बेस्ट ऑफ मी। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है अमांडा और डॉसन की, जो कॉलेज के दिनों में मिले होते हैं और प्यार में पड़ जाते हैं। वो दोनों अलग अलग बैकग्राउंड से होने के बाद भी वो एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ हालातों की वजह से उन्हें अलग अलग रास्ते जाना पड़ता है। 20 साल बाद उन दोनों के एक आपसी दोस्त की मौत हो जाती है और वो उसके अंतिम संस्कार पर आते हैं और फिर से एक दूसरे से मिलते हैं। लेकिन अब अमांडा की शादी हो चुकी होती है, लेकिन पहला प्यार तो पहला प्यार होता है। अमांडा के दिल में डॉसन के लिए अभी भी फीलिंग्स होती है, लेकिन 20 साल पहले उसे दूर करने के लिए वो उसे इग्नोर कर देती है। अब आगे मूवी में क्या होगा ये आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। ये मूवी निकोलस स्पार्क्स, जो कि रोमांटिक मूवीज़ के फेमस राइटर है, उन्हीं की सेम नाम की किताब पर बेस्ड है। आप चाहे तो बेस्ट ऑफ मी की किताब भी पढ़ सकते हैं, और ट्रस्ट मी, मूवीज़ जैसे किताब से पढ़ते वक्त भी आप कैरेक्टर्स को फील कर पाओगे और खुद की फीलिंग्स कंट्रोल नहीं कर पाओगे। मैंने खुद निकोलस स्पार्क्स की 4 से 5 किताबें पढ़ी है और सारी की सारी एक से बढ़कर एक है। मूवी को 6.7 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है। But I believe everything that happens for a reason. नंबर 9 पे है 2016 में रिलीज हुई एक कॉमेडी ड्रामा रोमांस मूवी कैफे सोसाइटी। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है 1930s की, जब बॉबी डोर्फमैन नाम का एक लड़का कुछ एक्साइटिंग करियर करने के लिए न्यूयॉर्क छोड़कर हॉलीवुड आ जाता है। जिन्हें पता नहीं है, हॉलीवुड लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में आता है। बॉबी को हॉलीवुड में उसके चाचा एक जॉब देते हैं और उनकी सेक्रेटरी वॉनी को बॉबी को शहर घुमाने के लिए कहते हैं। जल्द ही बॉबी वॉनी के प्यार में पड़ जाता है, लेकिन वॉनी कहती है आई हैव अ बॉयफ्रेंड, और फिर बॉबी को सिर्फ वॉनी का दोस्त बनना पड़ता है। अब आगे बॉबी के साथ क्या होगा ये आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। मूवी के एंड में हमें एक सीख भी मिलती है, और हम कैसे कुछ फेक चीज़ों के लिए कुछ चॉइसेस कर देते हैं ये भी आपको पता चल जाएगा। मूवी को 6.6 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है। Life is a comedy written by a sadistic comedy writer. नंबर 8 पे है 2013 में रिलीज हुई एक रोमांस हॉरर मूवी वार्म बॉडीज। मूवी के अंदर दिखाया गया है कि दुनिया में ज़ॉम्बी एपोकलिप्स हो जाता है और बहुत कम सर्वाइवर्स रह जाते हैं जो छुप के रह रहे होते हैं और उनकी आर्मी बनाकर ज़ॉम्बिस से फाइट कर रहे होते हैं। एक दिन ज़ॉम्बिस की स्कैवेंजर पार्टी होती है, यानी कि उस दिन ज़ॉम्बिस इंसानों की शिकार करके उन्हें खाने वाले होते हैं। और उस ज़ॉम्बिस की टोली में होता है आर, जो कि एक जवान ज़ॉम्बी होता है जिसके भी उस तरह इंसानों को खाने के प्लान होते हैं। लेकिन जब वो ज़ॉम्बिस इंसानों पर अटैक कर देते हैं तब आर देखता है जूली को, और उसके बाद मूवी में जो होता है ये आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा और ज़रूर पसंद आएगा। और आपको सिर्फ इतना बता दूँ कि जूली के पापा ज़ॉम्बिस को मारने वाली आर्मी के लीडर होते हैं। मूवी को 6.8 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है। Seen corpses fighting skeletons, sir. Who do we shoot? Shoot this! Hi. Huh? नंबर 7 पे है 2009 में रिलीज हुई एक कॉमेडी रोमांस फैंटेसी मूवी घोस्ट्स ऑफ गर्लफ्रेंड्स पास्ट। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है कोनर नाम के एक फैशन फोटोग्राफर की, जो लड़कियों के मामले में बहुत प्रो होता है और उसे कैजुअल सेक्स करना पसंद होता है। एक दिन कोनर अपने भाई की शादी के लिए अपने होम टाउन जा रहा होता है, और वो अपने भाई को बताने वाला होता है कि वो शादी ना करे। अपने होम टाउन आने के बाद जब कोनर अपने चाचा की कब्र के यहाँ जाकर खड़ा होता है, तब उसे उसके चाचा दिखते हैं, जो उसे बताते हैं कि उस दिन उसे अतीत की गर्लफ्रेंड्स के 3 भूत दिखने वाले हैं जो उसे सबक सिखाने वाले हैं। अब आगे कोनर के साथ क्या होगा ये आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। मूवी बहुत ही अच्छी है और आपको ज़रूर पसंद आएगी। मूवी को 5.8 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है। Tell me you're not breaking up with me on a conference call. Don't listen to these ladies. They are crazy. Connor, we can still hear you when you cover the camera, you know. नंबर 6 पे है 2015 में रिलीज हुई एक रोमांस ड्रामा मूवी द लॉन्गेस्ट राइड। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है ल्यूक नाम के एक लड़के की, जो एक बढ़िया बुल राइडर हुआ करता था और वो फिर से अपने बुल राइडिंग के करियर में कमबैक करने की कोशिश कर रहा होता है। और मूवी में कहानी दिखाई गई है सोफिया नाम की एक कॉलेज स्टूडेंट की, जो आर्ट की दुनिया में करियर करना चाहती है और अपना ड्रीम जॉब पाना चाहती है।
एक दिन ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और प्यार में पड़ जाते हैं, लेकिन बहुत ही अलग अलग करियर्स होने की वजह से वो अपना प्यार नहीं निभा पा रहे होते। एक दिन वो दोनों मिलते हैं इरा नाम के एक आदमी से, जो उन दोनों को एक कहानी बताता है। अब ये अमेजिंग कहानी क्या है और आगे मूवी में क्या होगा, ये आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। मूवी की 2 घंटे की लेंथ आपको थोड़ी महसूस हो सकती है, लेकिन एंडिंग में सब कुछ वर्थ इट होगा। ये मूवी भी निकोलस स्पार्क्स की बुक पर बेस्ड है। मूवी को 7.1 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है। Keep it. नंबर 5 पे है 2012 में रिलीज हुई मैंने अब तक की देखी हुई सबसे कूलेस्ट रोमांस कॉमेडी ड्रामा मूवी लॉल। मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है यूट्यूब, iTunes, फेसबुक से कनेक्टेड दुनिया में रहने वाली लोला नाम की एक टीनेजर और उसके दोस्तों की, जो कॉलेज लाइफ, रोमांस, दोस्ती और चिल्ड लाइफ जी रहे होते हैं और साथ में अपने माँ बाप की हर टीनेजर को बोले जाने वाली बातें सुन रहे होते हैं। एक दिन लोला की माँ गलती से उसकी डायरी पढ़ लेती है और उसे महसूस होता है कि जनरेशन गैप और कम्युनिकेशन गैप कितना बढ़ चुका है, और साथ में लोला की कुछ पर्सनल चीज़ें भी पढ़ लेती है। अब आगे लोला के साथ क्या होगा और मूवी की सबसे कूल स्टोरी आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगी। और बाय द वे, मूवी में लीड रोल्स में मशहूर सिंगर माइली साइरस है। मूवी को 4.4 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है। I told you, you're disgusting. Lola, wait up! You think Ashley and I... Come on, don't lie to me. It's not my fault you're a little creepy, can't take a joke. नंबर 4 पे एक नहीं बल्कि द ट्वाइलाइट सागा की पूरी मूवी सीरीज है, जिसमें टोटल 5 पार्ट्स है। मैंने इस मूवी सीरीज के सारे पार्ट्स मेरी मूवीज़ अवेलेबल ऑन यूट्यूब वाली वीडियोस में ऑलरेडी कवर किए हैं, लेकिन रोमांटिक मूवीज़ की बात चल रही हो और ट्वाइलाइट मूवी सीरीज़ का नाम नहीं लूँ, ऐसा कभी हो नहीं सकता। जिन्होंने ये मूवी सीरीज़ नहीं देखी है उनके लिए बस एक छोटी सी वार्निंग, आपने एक बार ये सीरीज़ देखने के लिए ली तो 2-3 हफ्तों के लिए तो ये मूवी सीरीज़ आपके दिमाग से नहीं उतरेगी। सारे पार्ट्स की स्टोरी कनेक्टेड है और एक से बढ़कर एक है, और आपको रोमांस के साथ ढेर सारा थ्रिल और एक्शन भी देखने को मिल जाएगा, और साथ ही साथ आप मूवी के एक्टर्स के भी फैन बन जाओगे। और ट्वाइलाइट के 3rd और 5th पार्ट में आपको कुछ नेक्स्ट लेवल फाइट सीन्स देखने को मिल जाएगी। लिस्ट की टॉप 3 मूवीज़ की ओर बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि मुझे आपके लिए ऐसी ही वीडियोस बनाने के लिए बेइंतहा मोटिवेशन मिलती रहे। और अगर लिस्ट की मूवीज़ देखने के बाद किसी के प्यार में पड़ गए तो उसे भी चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोल देना। नंबर 3 पे है 2012 में रिलीज़ हुई एक रोमांस ड्रामा मूवी द पर्क्स ऑफ बीइंग अ वॉलफ्लावर। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है चार्ली नाम के एक 15 साल के अंतर्मुखी यानी कि इंट्रोवर्ट लड़के की, जो अपनी कॉलेज की लाइफ स्टार्ट करने वाला होता है। चार्ली के एक अच्छे दोस्त ने पास्ट में सुसाइड किया होता है और इसीलिए चार्ली इतनी आसानी से किसी को दोस्त नहीं बना रहा होता। एक दिन चार्ली मिलता है सैम और पैट्रिक नाम के 2 सीनियर कॉलेज स्टूडेंट से, और उसके बाद मूवी में जो होता है ये आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा और ज़रूर पसंद आएगा। और मूवी में एमा वॉटसन है तो शायद ही कोई होगा जो ये मूवी नहीं देखेगा। मूवी को 8 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है। Ladies and gentlemen, I am below average! Below average! नंबर 2 पे है 2004 में रिलीज हुई एक रोमांस ड्रामा मूवी द नोटबुक। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है लेट 1930s की, जब एली हैमिल्टन नाम की 17 साल की एक अमीर लड़की समर की छुट्टियां बिताने के लिए सीब्रुक आती है। एक दिन कार्निवल के त्यौहार पर एली मिलती है नोआ नाम के लड़के से, जो एक लोकल वर्कर होता है लेकिन पैशनेट होता है, और उन दोनों को एक दूसरे के लिए फीलिंग्स होने लगती है। लेकिन एली अमीर घर से होती है और नोआ गरीब, इसलिए एली के घर वाले बिल्कुल भी खुश नहीं होते। अब आगे मूवी में क्या होता है ये आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। मूवी बहुत ही बढ़िया है और आपको ज़रूर पसंद आएगी। ये मूवी भी निकोलस स्पार्क्स की बुक पर बेस्ड है। मूवी को 7.8 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है। Look, I know you get some dirty guy coming up to you on the street. You don't know him. You don't know me, but I know him. When I see something that I like. नंबर 1 पे है 1997 में रिलीज हुई एक बहुत ही अमेजिंग रोमांस ड्रामा मूवी टाइटैनिक। ये मूवी इतनी अमेजिंग है कि टीवी पर जितनी भी बार लगती है, अगर देखने जाए तो आपकी स्क्रीन पर से नज़र ही नहीं हटती। आप में से ऑलमोस्ट 95% लोगों ने तो ये मूवी ऑलरेडी देख ली होगी और आपको पता ही होगा कि कितनी मास्टरपीस मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है रोज़ नाम की एक लड़की की, जिसकी एक अमीर आदमी के साथ शादी होने वाली होती है और वो अपने होने वाले पति के साथ टाइटैनिक जहाज़ पर आती है। उसी जहाज़ पर हज़ारों पैसेंजर्स में से होता है जैक,
जो कि गरीब होता है लेकिन उसे अपनी आर्ट से बहुत प्यार होता है और वो एकदम फ्री ज़िंदगी जी रहा होता है। एक दिन जहाज़ पर जैक की नज़र पड़ती है रोज़ पर, लेकिन जैक का दोस्त उसे बताता है कि भाई ये तुम्हारी लेवल की बंदी नहीं है। अब आगे मूवी में क्या होता है और टाइटैनिक जहाज़ के साथ क्या होता है ये आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। और जिन्होंने ये मूवी नहीं देखी है आपको बता दूँ, मूवी में एक न्यूड सीन भी है, तो अगर डाउनलोड करके मूवी देखने वाले हो तो घर वालों के साथ बिल्कुल भी मत देखना, और अगर टीवी पर लगी हो तो घर वालों के साथ ज़रूर देखना, क्योंकि टीवी पर न्यूड सीन्स कट कर देते हैं। मूवी को 7.8 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है। God Almighty. तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगली वीडियो तक सी या।